हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे रिसर्च में डिज़ाइनिंग। रिसर्च डिज़ाइनिंग क्या, हाउ टू यू रिसर्च। रिसर्चिंग क्या होती है? रिसर्च क्या होता है जिसकी हम क्या करते हैं, बार बार रिसर्चिंग करते हैं। जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं, किसी प्रोडक्ट को डिज़ाइन करते हैं, तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। प्लान हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रॉपरली प्लान होना चाहिए, स्ट्रक्चर बना होना चाहिए उस प्लान का कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है, हमारा ऑब्जेक्ट एक तरीके से क्लियर होना चाहिए, और हमारी कुछ स्ट्रेटजीज भी हमारी इसमें बनी होनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम अपनी प्रोडक्ट को ईजिली डिज़ाइन कर पाते हैं। ठीक है, अब इसमें करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी गुड वो रिसर्च डिज़ाइनिंग की। पहला कि हमारा ऑब्जेक्ट ईजिली हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या करना है। हमें पता होता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से, जब हमारा प्लान क्लियर होता है, प्लान स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं, तो उसमें हमें पता होता है कि हमारे स्टेप बाय स्टेप जो बनाते हैं हम प्रोडक्ट प्लान अपना, उसे फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडिकेट्स इन्फॉर्मेशन, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। हम क्या करते हैं कि हमें उसके लिए, उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन असाइन हो जाती हैं कि किसकी अथॉरिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, ये सब चीज़ें भी उसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी किसे कह सकते हैं? वैलिडिटी का मतलब कि जो भी हम उसमें इंफॉर्मेशंस, प्रॉपरली इंफॉर्मेशंस लगा रहे हैं, ये स्टेप्स यूज़ कर रहे हैं, वो सब जो हमारे रिसर्च में डाटा यूज़ कर रहा है, वो सब क्या है, एक वैलिड है, मतलब कि एक लीगली है। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारा क्या होता है, ये वैलिड का मतलब एक तरीके से लीगल हो गया, बस लीगल है, ज़रूरी नहीं है कि वो हमारा एक तरीके से पूरी तरीके से बेटर ही हो। ठीक है, बट रिलायबिलिटी में क्या होता है कि जैसे हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, जैसे मेडिसिन्स बनाई, पैरासीटामोल बनाया, पैरासीटामोल जितनी बार आप लोगे तो उतनी बार आपका क्या होगा, बुखार कम होगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमने जो रिसर्च की थी वो की थी बुखार के ऊपर, बुखार फीवर जो बढ़ता जा रहा था उस पर रिसर्च की, कि जिसकी वजह से क्या हो, उसमें हमारी क्या हो, हमने उसकी कोई टेस्टिंग नहीं करी, रिलायबिलिटी करते रहे, उसे बार बार कंटिन्यूस यूज़ करते रहे, तो वो क्या होती है, रिलायबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, हमारे प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, ईजिली हमें प्रोवाइडिंग होनी चाहिए हर जगह से। एफिशिएंसी मतलब कि कॉस्ट के हिसाब से बजट में बननी चाहिए हर चीज़। हमारी रिसर्च डिज़ाइनिंग के लिए क्या क्या नीड्स हैं? पहला है कि बेटर रिजल्ट। अगर हम रिसर्च को पहले ही डिज़ाइन कर लेंगे अपनी रिसर्च को, तो उससे हमें क्या क्या आवश्यकताएं पड़ सकती हैं। पहला हो गया बेटर रिसर्च, हमें रिसर्च जो मिलेगी वो बेटरली मिलेगी, ईज़िली हमारा रिज़ल्ट प्रोवाइड कर जाएगा कि हाँ, हम यहाँ, अगर हम यहाँ से स्टेप फॉलो कर रहे हैं तो हम लास्ट जब पहुँचेंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो। ठीक है, बेटर रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड ब्लूप्रिंट्स। प्रोवाइड ब्लूप्रिंट्स का मतलब है कि हम जब कोई प्रॉपरली प्लान बनाते हैं तो उसके बाद हमें पता चलता है कि बेस्ट हमारा रिज़ल्ट आएगा, तो वो जो हमने प्लान बनाया है वो भी हमें क्या होगा, प्रोवाइड कराया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लूप्रिंट्स, ब्लूप्रिंट्स के फॉर्म। ठीक है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशंस क्या हो गया कि जैसे कि एक, जब हम कोई प्लान है हमारा, उसे हम फॉलो करते हैं, तो एक सिस्टमैटिकली वे में इन्वेस्टिगेशन करते करते उस प्लान को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब कि चेंजेस। चेंजेस मतलब जैसे कि हमने, एक टीम है हमारी, इसे एक एग्जांपल समझते हैं, एक टीम है, उसमें 12 पर्सन्स थे। अब हमें क्या हुआ कि हमारे पास, हम उसके लीडर थे, हमने उसकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से क्या करा, स्ट्रेटजीज बनाई, उसकी स्ट्रक्चर तैयार किया, उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए, उनकी सब चीज़ें जानकर उसके हिसाब से हमने स्ट्रेटजीज, रूल्स रेगुलेशंस तैयार किए। ठीक है, लेकिन उसमें एक पर्सन की कमी पड़ रही थी। अब क्या हुआ कि हमारी सारे स्ट्रक्चर सब तैयार हो गया सारा, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा क्या था, सब चीज़ें तैयार कर दी। अब हमारा कोई नया पर्सन उसमें एंटर कर, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो अब जब वो एंटर कर रहा है तो हमने उसके हिसाब से तो रूल्स रेगुलेशंस, वैलिडिटीज़ उसकी देखी नहीं थी कि उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या वो चाहता है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स है, उनसे क्या चीज़ें पसंद है, क्या चीज़ें डिसलाइक करता है। इन चीज़ों में जो हम क्या करते हैं, जब कोई पर्सन एंटर करता है किसी टीम में या किसी कंपनी में, तो उस टाइम पर हमारा क्या जाता है कि हमें उसे समझाते समझाते ही टाइम निकलता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारी इसमें क्या होता है कि एक टाइम की भी वेस्टेज होती है।
वेस्टेज क्यों होती है? क्योंकि कोई नया पर्सन हमारी टीम में आएगा तो उसे हमें एक रूल्स रेगुलेशंस, हमें अपने प्रोडक्ट जो हम टारगेट है उसका स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्ट, सब कुछ उसे दोबारा से एक्सप्लेन करना होता है एक नए पर्सन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, कहीं जाकर उसके बाद हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर्ड करने की कोशिश करते हैं। उसके हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, अपने गोल को एक सेटअप कर और अपने गोल को काम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स ऑफ रिसर्च डिजाइनिंग। स्टेप्स का मतलब कि क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं रिसर्च डिजाइनिंग। ये स्टेप्स हैं कुछ रिसर्च डिजाइनिंग के। अब इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, है नी, और आगे हम इसमें नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ये चैनल। थैंक यू सो मच।